लर्न विद स्टडी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ये है एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का पेपर का वीडियो सॉल्यूशन। एग्जाम जो हेल्ड हुआ था 15 नवंबर 2020 का, मैंने ऑलरेडी 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। तो नेक्स्ट इस वीडियो में मैं आपको 6 to 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, यानी 5 के क्वेश्चन के सेट के थ्रू मैं आपको पहले 15 नवंबर के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद 16 नवंबर के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, फिर 18 नवंबर के। एसएससी सीजीएल मेंस में 3 डेज में पेपर हुए, 300 क्वेश्चन है, सारे के सारे वीडियो सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको पीडीएफ क्वेश्चन भी मिल जाए और पिछले जो लास्ट लेक्चर हुआ था वो भी, उसका सेशन भी आपको एक्सेस करने को मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्या कहा गया, इन ए स्कूल 3/8 ऑफ ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। ओके, तो देखो खुद सोचो, 8 में से 3 क्या है, गर्ल्स हैं। अगर गर्ल्स 3 हैं तो बॉयज कितने हैं, बॉयज क्योंकि टोटल 8 थे तो बॉयज कितने हो जाएंगे 5। तो मैं बोल सकता हूं गर्ल्स रेशियो इतना हो जाएगा, तो गर्ल्स 3x एंड बॉयज कितने हो जाएंगे 5x। अब आगे बढ़ते हैं। 1/3 ऑफ द बॉयज आर बिलो 10 ईयर, यानी 1/3 क्या है, 10 साल से छोटे बॉयज हैं। एंड 2/3 ऑफ गर्ल्स बिलो 10 ईयर, यानी 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 10 साल से छोटी हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज 10 और मोर ईयर इज 260। अब देखो हमें चाहिए 10 या 10 साल से छोटा, 10 साल से बड़ा, नॉट 10 या 10 साल से बड़ा। तो बताओ खुद सोचो, बॉयज कितने हैं 5x, उसमें से 10 साल से छोटे वाले बॉयज कितने हैं 1/3, तो बचे कितने होंगे जो 10 साल से 10 या 10 साल से बड़े होंगे 2/3, यानी 5x का 2/3। चलो 5x इंटू 2/3 ये रहा, यानी कितना हो गया 10x/3 हो गया, 10x/3 हटा दो इसको। गर्ल्स 2/3 जो है 10 साल से छोटी हैं, तो बताओ 1/3 होंगी जो 10 या 10 साल से बड़ी होंगे, 3x का 1/3 कितना हो गया x हो गया। ये इन्हीं का सम कितना दिया गया है, इन दोनों का सम दिया गया हमारे पास कितना 260। लो जी 260 कर लिया। 3x प्लस 10x 13x, 13x इज इक्वल टू, ये 3 एलसीएम उधर चला जाएगा 260 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 20। x की वैल्यू कितनी आई 60। हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा द नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल, बॉयज कितने थे। देखो हमारे पास बॉयज कितने हैं 5x, तो x की वैल्यू अगर 60 है तो 5x की वैल्यू निकाल लो, 5x 5 इंटू 60 दैट मीन्स कितना हो गया 300। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन इजीली किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन डिवाइड ए सर्टेन सम बिटवीन इन द सन इन द रेशियो इतना, हैड ही डिवाइडेड इन द रेशियो इतना, हु गॉट लिस्ट शेयर अर्लियर वुड हैव गॉट इतना मोर, द सम इज। देखो बहुत सारे लोग इसमें फंस जाएंगे, बहुत सारे लोग ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के थ्रू भी जाओगे तो डिफिकल्टी होगा, क्योंकि देखो सबसे लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और इसको मैं सबसे बेटर अप्रोच बताऊंगा, देखना उस अप्रोच से करोगे कितना इजीली कर पाओगे क्वेश्चन को। देखो कोई एक पर्सन है, वो अपने सब कुछ जो सर्टेन उसके पास निश्चित मनी थी, वो अपने सन को किस रेशियो में बांटना चाहता था 3:4:5 के रेशियो में बांटना चाहता था, लेकिन उसने बांटा किस रेशियो में, इस रेशियो में। तो मैं क्या बोलूं, इसको मैं पहले क्या करूं, फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन है इसको कंप्लीट रेशियो में बदल दिया जाए, तो एलसीएम कितना होगा 60। 60 से पहले 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 होगा, 60 से 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 15 होगा, 16 से 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 12 होगा। यानी बांटना था इस रेशियो में, उसने बांटा, ठीक है, बांटना था इस रेशियो में। हैड ही डिवाइड द सम इन द रेशियो इतना, अगर वो इस रेशियो में बांट दिया होता तो हु गॉट द लिस्ट शेयर अर्लियर, सबसे पहले सबसे कम शेयर किसको अर्लियर मिला, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो बाद में जो बांटेगा तो किस इतना ज्यादा मोर मिल पाएगा, तो सम जो एक्चुअल सम बताओ। देखो मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले देखो ध्यान से, इन इसका टोटल कितना होगा 5 4 9 3 12, इसका टोटल 12 होगा, इसका टोटल कितना होगा 15 + 12 27, 27 और 20 कितना होगा 47। तो मैं ऐसा करूंगा कि सम क्या बोलूंगा, कि सम बोलूंगा कि इन दोनों का क्या है एलसीएम। तो सम क्या है 12 इंटू 47, मैं मल्टीप्लाई भी कर लूं कितना हो गया 480 प्लस 84, यानी कितना हो गया 564 हो गया। यानी मैं बोल रहा हूं कि जो हमने अपने से एज्यूम 100 वगैरह नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि भाई एक्चुअल में इतना यूनिट इसमें बांटना था लेकिन हमने बांट दिया इसमें, ठीक है। तो इसको मैं हटाऊं, पूरा का पूरा हटा देता हूं, यहां से मैं हटाता हूं। देखो अब हमारे पास काम आएगा। अब खुद सोचो, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि हु गॉट, देखो मैं क्या ले लूं, पेन टैबलेट ले लेता हूं, पेन लेता हूं। देखो
हु गॉट एटलीस्ट शेयर अर्लियर, बताओ सबसे पहले सबसे कम शेयर किसको मिल रहा था स्टार्टिंग में? 3 यूनिट को, क्योंकि सबसे छोटा जो यूनिट होगा उसी को सबसे कम मिलेगा, यानी 3 यूनिट। तो अब खुद सोचो, देखो ध्यान से, अब समझो बात को। अगर मैं बात करूं टोटल यूनिट कितना है, टोटल यूनिट है भाई हमारे पास 12 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 564 के। तो एक यूनिट की वैल्यू अभी 12 इंटू 47 तो 47, तो मैं 3 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो 3 इंटू 47, क्योंकि सबसे कम इसी को मिला होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 141 हो गया हमारा। चलो, यानी हमें ये पता चल गया कि लिस्ट वाले को 141, लेकिन इसको बाद में मिलता कितना है? 20 यूनिट। तो टोटल कितना है? 47 यूनिट। 47 यूनिट किसके बराबर है? 564 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारे पास आया है यही 12। तो 20 यूनिट की वैल्यू 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया? 240। ये देखो हमारे पास ये हो गया, यानी उसको पहले मिलना चाहिए था सबसे, क्योंकि हम बाकी अदर पे फोकस नहीं करेंगे, सबसे हु गॉट लिस्ट शेयर अर्लियर, अर्लियर में सबसे कम शेयर इसको मिल रहा था, इसीलिए हम इस पे काम कर रहे हैं। और कितना एक्स्ट्रा मिला? इतना ज्यादा। यूनिट में देखो कितना एक्स्ट्रा मिला, इसमें से इसको माइनस करो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 99। वो क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 1188। तो एक यूनिट की वैल्यू 91 1 जा 91 और 91 हो गया तो 198, यानी 2 टाइम्स में। एक यूनिट की वैल्यू 12 आ गया। हमारे पास सम कितना था? हमारा एज्यूम वैल्यू इतना, तो 564 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि सम हमारे पास हमने एज्यूम किया था इतना, इंटू 12। अब देखो 4 इंटू 2, यूनिट डिजिट पे काम करो, ओनली 4 एक ही ऑप्शन है। मल्टीप्लाई भी करोगे तो देखो 5640 प्लस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 1 11। मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ गया? 6768 आया हमारा। तो भी आप आंसर पे पहुंच जाओगे, लेकिन हमें ये भी नहीं करना, यूनिट डिजिट पे काम करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं, जाकर के आप जितने भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे आप देख सकते हो, आगे जितने भी आपको यूट्यूब पे वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि अभी तो आंसर किया ही है, आप देख सकते हो। सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने इस क्वेश्चन का सोल्व करने का बताया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्रिगो का है। अब 90% लोग ट्रिगो में क्या करना शुरू कर देते हैं? वैल्यू पुटिंग करोगे, हो सकता है लेट हो, बेटर है कि ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व कर लो। देखो कॉस और सेक एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा? 1 होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। तो यहां से पूरा हट करके मैं डायरेक्टली लिखा साइन स्क्वायर ए इंटू, अब कॉट ए को मैं जानता हूं, कॉट ए को साइन कॉस में चेंज कर लो तो कॉस ए अपॉन साइन ए कर लो, प्लस tan ए को क्या लिख सकते हो? साइन ए अपॉन क्या लिख सकते हो? कॉस ए, कॉस ए। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए तो यहां पे है, अब कुछ सोचो, एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या होगा? साइन ए इंटू क्या होगा? कॉस ए। ऊपर क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस ये क्या बनेगा इधर? साइन स्क्वायर ए। आप जानते हो फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। देखो साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, ऊपर बचा साइन ए, नीचे बचा कॉस ए। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा? tan ए। डायरेक्टली करो यार, सिंपल, इतना जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज वैल्यू पुटिंग मेथड करोगे, हो सकता है आंसर ना आए। बेटर है जब आप थक जाओ, जब आपके पास टाइम हो तो वैल्यू पुटिंग अप्लाई कर लो, अदरवाइज ये सिंपल क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे 2 स्टेप्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम पेन टेबलेट ले लेते हैं। देखिए, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारे पास रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दिया गया है। रेवेन्यू जो है ये ब्लू कलर का है, ये जितने भी ब्लू कलर में शो किया गया है बार ग्राफ में, ये रेवेन्यू है। एंड एक्सपेंडिचर जो है वो येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, एक्सपेंडिचर। चलिए यहां तक हमारा इंफॉर्मेशन था। अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या गया? इन विच ईयर वाज रेवेन्यू इतना मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग 2014 टू 2019। हमें चाहिए पहले एवरेज किसका? एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर का एवरेज, इन सभी को ऐड करना होगा हमें, जो जिसमें मैं आपको ये कर रहा हूं, इन सभी को ऐड करना होगा। देखो मैं कैसे ऐड करता हूं, 1 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7, यानी 700 हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऐड करता हूं। देखो 50 30 80 80 70 150, 150 इधर हुआ, 150 और लिख लो यहां पे। और क्या बचा? 65 और 75 कितना हो गया? 140, यानी कितना हो गया यार? 960 आ गया। 960 तो सम आ गया, क्योंकि एवरेज क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर। नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6 ईयर है, तो 6 से डिवाइड कर लो। अब देखो मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करता, हमारा सम डिवाइडेड बाय नंबर 960 बाय 6, ये क्या आ गया? एवरेज एक्सपेंडिचर का। इससे कहा जा रहा है कौन से ईयर का रेवेन्यू जो है इसके 33% से ज्यादा है, मतलब 33% से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो इसका 33%, 33% सबसे पहले देखो 33% का मतलब कितना होता है?
1/3, मोर का मतलब प्लस, यानी कितना होना चाहिए 4/3, किसके बराबर होना चाहिए वो हम चेक कर लेंगे। तो देखो कैंसिल करूंगा तो ये कितना हो गया 3 2 20, यहां से 2, यहां से कितना हो गया 3, सॉरी कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या, 5 4 9 990 हुआ, देखो यहाँ पे 990 हो गया ना 990, तो 3 से 330 हो गया, 3 से मैं काटूंगा तो 110, देखो हमारे पास आया 110 इंटू 2 यानी 220। अब 220 हमारे पास आ चुका, रेवेन्यू में हमें चेक करना है, रेवेन्यू ब्लू कलर का है, ये है नहीं है, 210 नहीं है, 200 नहीं है, 220 है, ये भी सॉरी 240 है, यहां पे नहीं है, 220 देखो ये आया हमारे पास, मैं इसको पेन लगाता हूं, रेवेन्यू कौन सा मैच कर गया, ये वाला 220 कौन से ईयर में था 218 सॉरी 2018 में था, तो 2018 हमारा राइट आंसर। इसमें भी कुछ नहीं था क्वेश्चन में जो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, द एवरेज ऑफ 3 नंबर ABC इज 2 मोर देन C, देखो 3 नंबर का एवरेज क्या होता है A प्लस B प्लस C, 3 नंबर है तो डिवाइडेड बाई 3, दो मोर ज्यादा है, मोर और लेस का मतलब क्या होता है, दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस, सी से डिफरेंस, और कितना दिया गया है 2, इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं, एवरेज ऑफ A प्लस बी इज 48, A प्लस बी का एवरेज कितना है 48, तो बताओ A प्लस बी कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा 48 इंटू 2 96। आगे बढ़ते हैं, तो देखो अगर मैं यहां पे 96 रखता हूं तो 96 प्लस सी बाई 3 माइनस सी इज इक्वल टू 2, यहां से मैं सी की वैल्यू निकाल दूं इजिली। अब देखो मैं कैसे फास्ट करता हूं, देखो इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 32 होगा, 3c/3 हो गया, माइनस सी इज इक्वल टू 2, यहां पे आएगा तो ये 30 इज इक्वल टू, यहां पे ये जाएगा तो कितना हो जाएगा c माइनस 2c/3, सी से ये कैंसिल हो गया 15, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 15 इंटू 3 45। देखो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 45। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम सोल्व करते हैं। डी इज 10 लेस देन सी, डी जो है सी से 10 कम है, ये 45 है तो डी कितना होगा 35। हमसे पूछा गया एवरेज ऑफ सी एंड डी, बताओ 45 प्लस 35 अपॉन कितने नंबर हैं 2, सी और डी, सी और डी ये था। अब जोड़ लूं तो देखो कितना हो गया 80/2 कितना हो गया 40, यार 40 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या इसमें दिक्कत है किसी को 4? तो ये जो 5 के 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, देखो क्या किसी में कोई प्रॉब्लम थी? 6 नंबर सबसे इजीएस्ट अप्रोच, सॉरी यहां पे हम आते हैं, हम कहां पे थे अपने 6 नंबर क्वेश्चन इजी था, 7 नंबर भी क्वेश्चन बहुत, ये क्वेश्चन अगर आप खुद से करना है, इस क्वेश्चन को देखना कितना डिफिकल्ट होगा आपको करने में, हो सकता है आप कर भी नहीं पाओ। जिस वे से मैंने आपको अप्रोच बताऊं ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आप देख लेना आप खुद से, इससे पहले आप किस तरह से करते। ये क्वेश्चन भी इजी था, ये क्वेश्चन तो सिंपल था, एवरेज का कॉन्सेप्ट था, उसके बाद परसेंटेज का यूज था। ये क्वेश्चन एवरेज का बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने 1 to 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, अब 11 से क्वेश्चन आगे मूव करेंगे। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कहां पे लिंक मिलेगा कमेंट्स बॉक्स में मिलेगा, ताकि आपको वीडियो की पास्ट लिंक भी मिल जाए, एज वेल एज आपको पीडीएफ क्वेश्चन भी मिल जाए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।